नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही शानदार प्रश्नों से सराबोर पेपर। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। इसमें आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार उनको हल किया जाता है। साथ ही आपको यह जानकारी भी दे दूँ कि जो बच्चे BSTC की तैयारी कर रहे हैं वे 30 जून के बाद, बिल्कुल 30 जून के बाद भी यहाँ पर प्रॉपर सभी विषयों की क्या लगाई जाएगी, क्लास लगाई जाएगी गुरु आज्ञा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल, और उसमें आपको टॉपिक वाइज सभी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, सभी विषयों के टॉपिक को, चाहे वह हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, जीके का हो। बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा, साथ ही प्रश्नोत्तरी भी रखी जाएगी। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान रखें, 30 जून के बाद बिल्कुल 1 जुलाई से ही आपकी कक्षाएं निरंतर होने वाली है। बिल्कुल आपको पूरा वो माहौल दिया जाएगा जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में आपको मिलता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और अगर आपने अभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो क्लिक कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से देखिएगा। वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है वागीश, और पूछा गया है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। वागीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वागीश जो है इसका सही संधि वाग प्लस ईश अगर हम देखते हैं तो यह नहीं होगा। वागी प्लस श भी नहीं है, वाग प्लस ईश बिल्कुल व्यंजन संधि है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर। तो देखिए, वाक प्लस ईश से वागीश बना है, वाक प्लस ईश से वागीश बना है। स्वर व्यंजन संधि के नियमानुसार क के बाद स्वर आ गया तो क अपने तीसरे वर्ण में, और क का तीसरा वर्ण क्या होता है, क ख ग, ग में परिवर्तित हो जाता है। तो व्यंजन संधि के नियमानुसार ग में परिवर्तित हो गया। अब इस ग में ये वाली ई की मात्रा जोड़ देंगे, बड़ी है तो बड़ी की मात्रा श को उतार देंगे, श, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, वा। तो देखिए क्या बन गया, वागीश। तो बिल्कुल विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। अगर प्रश्न को पूछ लिया जाए कि वागीश में कौन सी संधि है, तो आपका उत्तर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजन संधि होगा। क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि 61 शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 61 शब्द का 1 और 60 होगा, 1 प्लस 60 होगा, 1 प्लस 60 होगा, 1 प्लस 60 होगा। तो देखिए 61 क्या होता है, 60 में 1 जोड़ दिया जाता है, तो 1 और 60 क्या होता है, 61 होता है। तो विकल्प 1 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 2 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, नयन शब्द बना है भाई, नयन शब्द किससे बना है, बता दीजिए भाई। नयन शब्द बना है, नए प्लस न से बना है, नी प्लस अयन से बना है, न प्लस अयन से बना है, या ने प्लस अन से बना है। तो देखो नयन में अय का उच्चारण हो रहा है, किसका, अय का, और अय आय ये कौन सी संधि में बनते हैं, आपके अयादी संधि में बनते हैं। किस में बनते हैं, अयादी संधि में बनते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ने प्लस अन जो है, यहाँ न में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, और इसके बाद क्या आ रहा है, अन आ रहा है। ठीक है, तो ए के बाद जब भी असमान स्वर आए ए के अलावा, तो ए किस में बदल जाता है, आपके अय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अय में बदल जाता है। ठीक है, अब देखो मैं, ठीक है, न है यहाँ पर, न है ना, न में अ जोड़ दो, न पूरा, ये इसमें ये अ जोड़ दो, ये पूरा, शेष क्या बचा, न, क्या बन गया, आपके नयन बन जाता है। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है आपके कि नव प्लस ऊड़ा संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है। नव प्लस ऊड़ा से संधि विच्छेद, बिल्कुल संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है। नवड़ा है, नवोड़ा है, नवोड़ा है, या नव प्लस ओड़ा है। तो प्यारे विद्यार्थी देखो, नव प्लस ऊड़ा, तो नव यहाँ पर देखिए, समझिएगा इसको, नव प्लस ऊड़ा यह आपको दिया गया है। यहाँ पर अ है, वह में ए जुड़ा है ना, तो यहाँ का अ और यहाँ से ऊ, इन दोनों को एक साथ अगर आप बोलोगे तो क्या बनता है, ओ का निर्माण होता है। गुण संधि का नियम है, ओ का निर्माण होता है। तो ओ बन गया, तो न, वह में ओ जोड़ दो, ओ, और यहाँ शेष क्या बचा है, ढा, तो नवोढ़ा। क्या बनेगा, नवोढ़ा बनेगा।
तो विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों कि मनः प्लस ताप संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है। भाई बताओ, मनः प्लस ताप संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है। मनस्ताप होगा, मन संताप होगा, मनताप होगा या मनोताप होगा? क्या होगा बताइए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो विसर्ग के बाद तय आ रहा है, तो विसर्ग के बाद तय आने से विसर्ग किस में बदल जाता है? स में बदल जाता है, आदेश में। तो देखो कहाँ है? मनस प्लस ताप। विकल्प 1 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। संधि पूछे तो कौन सी संधि हो जाती है आपके इसमें? विसर्ग संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों? विसर्ग संधि इसमें हो जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा गया है कि तृष्णा का संधि विच्छेद होगा। तृष्णा का संधि विच्छेद होगा। तय प्लस ना नहीं भाई, तश प्लस ना ये भी नहीं होगा भाई। तृषा प्लस ना ये भी नहीं है। त्रप प्लस ना, अच्छा ये भी नहीं, यानी कि इसमें विकल्प सही नहीं दिया गया है। तो आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, तृष्णा का जो संधि विच्छेद हो तृष से आधा प्लस ना ये होता है। क्या होता है? तृष्णा का संधि विच्छेद तृष प्लस ना होता है। तो यहाँ ये विकल्प में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? विकल्प 2 को हम बना देते हैं और विकल्प 2 यहाँ पे क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं। तो तृष प्लस ना इसका संधि विच्छेद होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न देखो भाई कि प्रति उपसर्ग के योग से बना शब्द है। प्रति उपसर्ग के योग से बना शब्द है। प्रीतिकर, प्रति प्लस कर, प्रति प्लस कर में प्रीति प्रति उपसर्ग है क्या? प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस इच्छा, प्रति प्लस आत्म। तो भाई 3 में है, जबकि प्रश्न क्या पूछा है? उपसर्ग योग से बना शब्द, यहाँ हम जोड़ते हैं नहीं है। भाई प्रिंट मिस्टेक हो जाती, क्या नहीं है? तो विकल्प 1 जो है वह आएगा, क्योंकि वह प्रीतिकर, प्रीति जुड़ा हुआ है, प्रति नहीं जुड़ा हुआ। बाकी प्रत्याशा, प्रतीक्षा और प्रतीकात्मक में प्रति उपसर्ग आपके जुड़ा हुआ है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में देखो प्यारे विद्यार्थियों, नी उपसर्ग से बने शब्द को पहचानो। भाई नी उपसर्ग से बने शब्द को पहचानो। निर्वास, भाई निर्वास में निर उपसर्ग है। निश्चय में निस उपसर्ग है। निरोग में आपके नी उपसर्ग है लेकिन विसर्ग के साथ, नी उपसर्ग। नियुक्त में आपके देखिए नी उपसर्ग है। नी प्लस उक्त से नियुक्त बना है भाई। तो विकल्प 4 जो है इसमें आपके नी उपसर्ग बना है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा गया है? वी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है भाई? वी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है बताओ भाई? व्याकुल में वी प्लस आकुल, विषकन्या, विदग्ध या वीणा? बताओ भाई। तो देखो इसमें व्याकुल में और विदग्ध दोनों में ही वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो दोनों ही सही आंसर है भाई आपके। विषकन्या और वीणा में नहीं हुआ है, तो भाई दोनों विकल्प सही है। 1 और 2 इसका आंसर आ जाएगा। 1 और 2 दोनों इसके आंसर आ जाएंगे। विदग्ध और व्याकुल दोनों में क्या हुआ है? वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आइए बढ़ते हैं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि स्वागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानिए। स्वागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानिए। सु उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, स्व उपसर्ग है या आगत उपसर्ग है? तो देखो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं स्वागत का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस आगत से यह मिलकर बना है। किससे मिलकर के बना है? सु प्लस आगत से मिलकर के बना है। उपसर्ग कौन सा हो गया? सु। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 10 का क्या है आपके? बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? देखो भाई 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अन प्रत्यय के योग से बना शब्द है। भाई अन प्रत्यय के योग से बना शब्द है। कौन सा शब्द अन योग्य? उड़ान है, सिमरन है, जतन है या थकान है? तो देखो थकान, थक प्लस आन, जतन जय जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। सिमरन, सिमर, सिमर प्लस अन। तो विकल्प 2 जो है उड़ान में नहीं है, उड़ प्लस आन है। तो भाई विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 11 का आपके क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? इला प्रत्यय से बना शब्द है। 4 विकल्प है, 4 में किसमें इला है? खटोला, ओला प्रत्यय है भाई इसमें तो, ठीक है। बात करते हैं रसीला, तो रसीला में कौन सा है आपके?
इला प्रत्यय है। कौन सा? इला प्रत्यय है। पगला में नहीं है और मिथिला में भी नहीं है। मिथिला में कौन सा है? मिथिल प्लस आ प्रत्यय है। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 12 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि बिकाऊ शब्द में प्रत्यय है। बिकाऊ शब्द में प्रत्यय है आउ, उ, आव या काऊ। तो बहुत ही आसान सा विकल्प ए आप देखोगे बिक प्लस आउ से बिकाऊ बना है तो आउ प्रत्यय लगा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा गया भाई। प्रश्न संख्या 14 देखो भाई। दही बड़ा समस्त पद का सही विग्रह है। दही बड़ा, इसका सही समास विग्रह क्या होगा? दही का बड़ा होगा, दही से बड़ा होगा, दही में डूबा हुआ बड़ा होगा या दही के साथ बड़ा होगा? तो दही बड़ा का जो समास विग्रह होता है वह क्या होता है? विकल्प 3 दही में डूबा हुआ बड़ा। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? दही में डूबा हुआ बड़ा होता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वें प्रश्न में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह है भाई। दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह है दिशाएं और अंबर। दिशाएं ही वस्त्र है जिसका, दिशा जैसा अंबर, दिशा के साथ जो है अंबर। तो देखो दिगंबर, दिक यानी दिशा और अंबर यानी क्या होता है? वस्त्र होता है। क्या होता है? वस्त्र होता है। तो दिशाएं है वस्त्र जिसका, वह क्या कहलाता है? दिगंबर कहलाता है। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? बड़े ध्यान से देखना कि ग्रामगत समस्त पद का विग्रह है। ग्रामगत समस्त पद का विग्रह है। ग्राम को गया हुआ, गांव से आगत, ग्राम और गत या ग्राम और आगत। तो देखो ग्रामगत का क्या होता है? ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। तो विकल्प 1 जो है ये आपके ग्रामगत समस्त पद का क्या है? समास विग्रह है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वें प्रश्न में पूछा गया है विद्यार्थियों अक्षी के आगे समास विग्रह से बनने वाला समस्त पद है। यानी अक्षी के आगे इस समास विग्रह से बनने वाला समस्त पद क्या है? अक्षाग्र होगा, परोक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा या प्रत्यंग होगा? तो देखो अक्षी के आगे इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रति प्लस अक्ष से मिलकर के यह बना है। प्रति प्लस अक्ष से ये क्या बना है? प्रत्यक्ष बना है, जिसका समास विग्रह क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? अक्षी के आगे। तो विकल्प 3 जो है वह प्रश्न संख्या 17 का क्या है? आपके बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वें प्रश्न में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि 700 पदों का समाहार विग्रह से बना, 700 पदों का समाहार विग्रह से बना समस्त पद है। समस्त पद है, बताओ कौन सा है? सप्ताह बनेगा, सप्तमुखी बनेगा, सप्तलोकी बनेगा या सप्तशती बनेगा? बताओ बताओ भाई क्या बनेगा? फटाफट से बताओ। सप्ताह, सप्तमुखी, सप्तलोकी, सप्तशती। तो 700 पदों का जो समाहार है उसे क्या कहते हैं? सप्तशती कहा जाता है। जैसे बिहारी सतसई भी कह सकते हैं उसको, सतसई भी कह सकते हैं। जैसे बिहारी जी के 700 दोहों का समूह क्या है? सतसई है। क्या है? उसको सतसई कहते हैं, बिहारी सतसई कहते हैं ना। तो सतसई या सप्तशती दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ प्रश्न 18 का उत्तर क्या हो गया? 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? नहीं है जन जहाँ विग्रह से बना समस्त पद है। बताओ क्या है? जहाँ कोई जन नहीं हो उसे क्या कहते हैं? बताओ। निर्जन, जनरहित, नीरव या स्वर्ग प्राप्त? क्या कहते हैं उसको? निर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? निर्जन कहते हैं। तो विकल्प 1 जो है यह आपके प्रश्न संख्या 19 का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 में देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा गया है भाई। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि, हाँ तो भाई प्यारे विद्यार्थियों अभिज्ञ और अविज्ञ शब्द समूह युग्म का अर्थ भेद है। शब्द युग्म का अर्थ भेद है। तो देखो अभिज्ञ और अविज्ञ 2 दिया गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों
अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है आपके जानकार। क्या होता है? जानकार। और अविज्ञ का अर्थ होता है आपके मूर्ख। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? मूर्ख। तो देखो भाई, जानकार और मूर्ख कौन से विकल्प में है? अनचाहा, निष्ठावान, निष्ठाहीन नहीं है, जानकार, मूर्ख। बिल्कुल विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 20 का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 में क्या पूछा गया है कि अम्बुज और अम्बुद शब्द युग्म का अर्थ भेद है। भाई, अम्बुज और अम्बुद शब्द युग्म का अर्थ भेद है। तो भाई, अम्बुज किसको कहते हैं? अम्बुज किसका पर्यायवाची? आपके कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का पर्याय। और अम्बुद किसका पर्यायवाची प्यारे विद्यार्थी? आपके बादल का पर्यायवाची। किसका है? बादल का पर्यायवाची। अब देख लो, पहले कमल और बाद में बादल कौन से विकल्प में है? यहाँ कमल तो है, लेकिन यहाँ सागर है, तो ये नहीं होगा। यहाँ माता है, यहाँ बादल है, ये भी नहीं होगा। कमल और बादल, विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 21 का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22वें प्रश्न में देखो प्यारे विद्यार्थियों कि तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक तरणी का अर्थ तो होता है आपके, क्या होता है? सूर्य होता है। और एक तरणी का अर्थ होता है आपके नौका। क्या होता है? नौका। तो देखो ध्यान रखना, जो नौका होता है ना, जिसमें बड़ी ई की मात्रा होती है वह तो नौका है, और जिसमें छोटी ई की मात्रा है वह सूर्य है। तो देखो छोटी ई की मात्रा इस तरणी में है, तो ये इसका तो क्या होगा? सूर्य। यानी पहले में देखो सूर्य कहाँ है? ये रहा। दूसरे में बड़ी की मात्रा में नौका, ये रहा। तो विकल्प 2 जो है वह सही उत्तर है। तो ये तरणी और तरणी की पहचान है कि जिसमें बड़ी ई की मात्रा है, जिस तरणी में बड़ी की मात्रा है वह तो नाव है आपके, यानी नौका है, और जिसमें छोटी की मात्रा वह क्या है? आपके सूर्य है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23वें प्रश्न में देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूछा गया है कि आज और पहला अर्थभेद का सही शब्द युग्म है, यानी आज का और पहले का। तो बताइए क्या होगा? तो देखो, आज को अगर हम देखें तो क्या कहते हैं? अद्य कहते हैं। आदि कहते हैं क्या? नहीं कहते। अवधि नहीं कहते। अद्य बिल्कुल अद्य कहते हैं। और पहले को क्या कहते हैं? आद्य कहते हैं। पहले को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? आद्य कहते हैं। तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 23 का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। भाई, ये आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे, इनकी अलग से क्लास लगा देंगे। सीईटी वाले बच्चों के विशेष प्रश्न आते हैं इनसे, तो आपके इसकी एक अलग क्लास लगा देंगे, और सभी टॉपिकों की क्लास लगाएंगे। भाई, उन टॉपिकों को अच्छे से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यानी ऑफलाइन कोचिंग अब आपको गुरु आज्ञा क्लासेस यहीं ऑनलाइन पे ऑफलाइन वाला क्या देने वाला है? सारा मटेरियल देने वाला है। तो लगातार बने रहो और जुड़े रहो। विकल्प देखो भाई, प्रश्न संख्या 24 देखो कि पास और पाश शब्द युग्म का अर्थ है। बताओ भाई, पास और पाश शब्द युग्म का अर्थ क्या है? पास का अर्थ निकट होता है, बिल्कुल सही है। और इस पाश का अर्थ क्या होता है? बंधन। तो भाई, पहला ही विकल्प जो है ये तो सही आ गया। पास का समीप भी कह सकते हो आप, लेकिन पाश का पवित्र नहीं होता, इसलिए ये गलत है। ये फंदा कठोर गलत है। निकट कर सकते हो, लेकिन प्रेम गलत है ना? तो इसमें क्या होगा? विकल्प 1 जो होगा वह प्रश्न संख्या 24 का क्या है? आपके बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? देखो भाई कि प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है। प्रतिहार किसको कहते हैं? तो प्रतिहार कहते हैं जो रक्षक होता है उसको। किसको कहते हैं? रक्षक। और रक्षा का कार्य कौन करता है? प्रिय करता है क्या? नहीं। प्रतिहिंसा नहीं, प्रतिरोध नहीं, कौन करता है? द्वारपाल। कौन करता है? द्वारपाल। तो विकल्प 4 जो है वह प्रतिहार का क्या है? आपके पर्यायवाची है। 26वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियति शब्द का पर्यायवाची शब्द है। भाई, नियति शब्द का पर्यायवाची शब्द है। भाग्य कहते हैं दुर्गा को, भाग्यवान को, सरस्वती। तो नियति क्या क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? बहुत ही आसान सा है, आपको आता है। किसको कहते हैं? भाग्य को। तो विकल्प 1 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 26 का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27वें प्रश्न में पूछा गया है, देखो भाई क्या पूछा गया है कि स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, साफ सुथरा किस शब्द के पर्यायवाची है? स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, साफ सुथरा किसके पर्यायवाची है? आपके पवित्र के क्या है? पर्यायवाची। किसके हैं? पवित्र का। जो पवित्र होगा वह स्वच्छ भी होगा, निर्मल भी होगा, शुद्ध भी होगा, साफ सुथरा भी होगा। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 27 का क्या है? आपके बिल्कुल सही उत्तर है। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ता हुआ कारवा गुरु आज्ञा क्लासेस का। 28वें प्रश्न में पूछा है कि मंगल, शुभ, हित और उपकार किस शब्द के पर्यायवाची? भाई, प्रश्नों का स्तर देख लो आप। अब 4 पर्यायवाची देकर के पूछा है कि ये किसके हैं। पहले 1 देकर के पूछता था 3 को कि इनमें से कौन सा भिन्न है या समान है। तो मंगल होना, शुभ होना, हित होना, उपकार होना किसका होगा?
कृपा का, कृतार्थ का, कल्याण का या कृतज्ञ का। बताओ क्या होगा। तो विकल्प 3 कल्याण जो है ये कल्याण के पर्यायवाची, कल्याण होना, मंगल होना, शुभ होना, हित होना और उपकार होना किसके पर्यायवाची है, कल्याण के पर्यायवाची है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29वां प्रश्न देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, कि अग्र का विलोम शब्द है। अग्र यानी क्या होता है, आगे। क्या होता है, आगे। तो इसका क्या होगा, पीछे। पीछे लोप होता है क्या, नहीं। अधिक होता है, नहीं। आगे नहीं, क्या होता है, पश्य होता है। तो विकल्प 1 जो है वह क्या होगा, आपकी प्रश्न संख्या 29 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अग्र का जो विलोम शब्द है वह क्या होता है, आपके पश्य होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। 30वें प्रश्न और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, कि क्षणिक का विलोम शब्द है। क्षणिक, क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा, बता दो भाई फटाफट से क्या होगा। क्षणिक जो कुछ समय के लिए हो, काल नहीं, अक्षणिक नहीं होगा भाई, अक्षुण नहीं, शाश्वत हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा, आपके शाश्वत होगा। क्या होगा, शाश्वत होगा। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 30 का आपकी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की कक्षा आपको कैसे लगी। बीएसटीसी वाले बच्चों आप तो एक भी क्लास मिस मत करना, 29 तारीख तक एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि यही अवसर है। लगातार आपने जो मेहनत की ना, उस मेहनत के लिए जो ब्रह्मास्त्र होता है वो यही कक्षाएं होती है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और इसके बाद लगातार आपके सीईटी के लिए और इसके साथ ही जो अन्य एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ क्लासें लगाए जाने वाली है आपके गुरु आज्ञा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। 30 तारीख का पेपर देने के बाद लगातार 1 तारीख से प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।